Hello everyone. So welcome to my second next वीडियो. अभी इधर में जो हम लोगों ने किया था वो एक्सरसाइज 3.2 तो कंप्लीट हो गया. अभी एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे. एक्सरसाइज 3.3 में है क्या ऐसा ही, और एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे कि वो कैसे करते हैं वो सॉल्यूशंस. ठीक है. तो ये चैप्टर भी बहुत इजी है, मतलब ये सब चैप्टर इधर में इतना हार्ड नहीं है, इजी होता है कंपेरिजन टू अदर चैप्टर्स. ध्यान से देखने से तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कैसे करना है हम लोगों को. तो इस चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं जीसीडी क्या होता है. इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में कि वो हो गया जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. अब जीसीडी होता क्या है उसके आगे हम लोग को सीखना है डिविजिबिलिटी क्या है पहले. ठीक है. डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के ऊपर हम लोग को सीखना है. 3.3. तो इस चैप्टर में पहले हम लोग को सीखना है डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स. तो देखो इधर में ध्यान से कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हम लोगों ने सीखा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिवीजन एल्गोरिथम जो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था. अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग को क्या बताता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो की कंडीशन है आर का. तो ये हम लोग को सिखाता है कौन, डिवीजन एल्गोरिथम. तो अभी देखो इसमें अगर मैं आर जीरो पुट कर दिया, आर क्या है, जीरो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू. इन दैट केस हम लोग बोल सकते कि ए इज डिविजिबल बाय बी. ए बी से डिवाइड जाता है. क्या बोल सकते हैं, ए इज डिविजिबल बाय बी. वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते ए इज डिविजिबल बाय बी. और ऐसे भी बोल सकते बी डिवाइड्स ए. तो इन एडवांस मैथ्स इन एक्सरसाइज 3.3 में बी डिवाइड्स ए को ऐसे लिखा जाता है. देखो बी, सॉरी, बी डिवाइड्स ए. ध्यान से देखो, बी डिवाइड्स ए मतलब ये कब होगा, ये होने से बी इक्वल टू ए सी. सी के कोई भी एक इंटीजर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा. उल्टा हुआ है, ए इक्वल टू बी सी. बी डिवाइड्स ए, तो ए इक्वल टू बी सी में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. इधर में भी देखो ए इक्वल टू बी क्यू. ए इक्वल टू बी क्यू मतलब बी डिवाइड्स ए, बी ए को डिवाइड जाता है कंप्लीटली, जहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो. इसको ही बोलेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स. बहुत ही सिंपल सा बात है, बट ऐसे लिखता है, ये नोटेशन याद रखो. अगर डिवाइड्स नहीं होता है, व्हेन बी नॉट डिवाइड्स ए, बी डज नॉट डिवाइड्स ए, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, काट दो. बस सिंपल सा बात है, ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखने से हो जाएगा. तो ये हो गया हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर. तो डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर में ही क्या हो रहा है, इधर बहुत सारा थ्योरम हम लोग को दे के रखा है. तो इस थ्योरम के ऊपर हम लोग थोड़ा ज्ञान लेंगे. ठीक है, क्या क्या थ्योरम कैसे क्या होता है, देखो इधर ध्यान से. तो एक थ्योरम के ऊपर, थ्योरम का प्रॉपर्टीज ही समझ लो, बट थ्योरम समझ लो जो भी है. तो थ्योरम हम लोग देखेंगे, थ्योरम है, थ्योरम पे बहुत सारा बात छुपा हुआ है. ऐसा है कि समझ लो हम लोग तीन ठो इंटीजर लिया. ठीक है. नंबर वन देखो,
कोई एक इंटीजर अगर जीरो को डिवाइड जाता है, जाएगा ही, ये बोल रहे हैं कोई एक इंटीजर जीरो को डिवाइड जाता है, ठीक है। कोई एक इंटीजर वन को डिवाइड जाता है ऑलवेज, एक कोई एक इंटीजर उस इंटीजर को ही डिवाइड जाता है। ये सिंपल सा बात है, ये हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं मैथ्स में, ठीक है। जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड जाता है, दैट मीन्स इसलिए लिखा कि कोई एक इंटीजर जीरो को डिवाइड जाता है, ठीक है। ये उल्टा हुआ है, वन से कोई एक नंबर को डिवाइड जाता है, वन से कोई भी नंबर को डिवाइड जाता है, ये तुम लोग जानते हो। वन डिवाइड्स ए, इसको ऐसे लिखा, ए डिवाइड्स जीरो, वन डिवाइड्स ए डिवाइड्स ए। ये एक सिंपल सा बात है जो तुम लोगों को पता है। नंबर टू, अगर ए वन को डिवाइड जाता है, वन इज डिविजिबल बाय ए, समझ पे आ रहे हैं ना। ए अगर वन को डिवाइड जाता है, कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है ये, इफ एंड ओनली इफ, कब होता है ये पॉसिबल, ए जो है वो प्लस माइनस वन होना चाहिए। इधर देखो, वन को क्या क्या नंबर से डिवाइड जाता है, एक हो गया वन से डिवाइड जाएगा, वन को वन से डिवाइड जाएगा, नहीं तो वन को माइनस वन से डिवाइड जाएगा, तो इसलिए लिखा है प्लस माइनस वन, ठीक। ये कब होगा, वन को कोई एक नंबर से कब डिवाइड जाएगा, जो जब वो नंबर वन हो नहीं तो माइनस वन हो, प्लस वन हो नहीं तो माइनस वन, दैट इज आई एम राइटिंग हियर टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ओके, नंबर टू, if a divides b and c divides d, ए अगर कोई एक नंबर को डिवाइड जाता है, सी अगर कोई एक नंबर को डिवाइड जाता है, तभी हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये मैं दिखा दूंगा कैसे। ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है वो भी बी और डी को मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है उसको डिवाइड जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो तो 2 से 4 को डिवाइड जाएगा, 3 से 6 को डिवाइड जाता है, तो 3 टू जा 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू जा 6, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 6 से भी डिवाइड जाएगा। यही बात बताया है इधर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 देखो, ए अगर बी को डिवाइड जाता है, ठीक है, बी अगर कोई एक सी को डिवाइड जाता है, देन ए भी सी को डिवाइड जाएगा। देखो ये मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं, 2 से अगर 4 को डिवाइड जाता है, 4 से अगर 8 को डिवाइड जाता है, बी से सी को, ठीक, तो बोल रहा है कि 2 भी 8 को डिवाइड जाएगा, हाँ जाएगा, जाएगा डिवाइड, इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट नंबर 5, अगर ए बी को डिवाइड जा रहा है एंड बी भी ए को डिवाइड जा रहा है, जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, कब होगा, इफ ये भी इक्वल होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ, कब होगा ये, इफ एंड ओनली इफ ए जो है बी का बराबर होगा प्लस माइनस, माइनस ए प्लस माइनस का बराबर होगा, ठीक है। ये आ रहा है समझ में, ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा ये स्टेटमेंट्स वगैरह दिया हुआ है थ्योरम पे, ठीक है। ये तुम लोगों को आता है समझ में, अगर नंबर्स के साथ तुम लोग खेलते हो तो, ठीक है, नंबर्स के साथ, नंबर्स में ज्यादा ध्यान देते हो तो ये सब दिखाई देता है। ये हम लोग इतना भी हार्ड नहीं है, देखो इतना मजेदार मजेदार जो कि स्टेटमेंट इधर में दिया हुआ है, जो कि हम लोग जानते ही है, जो जानते हैं वही स्टेटमेंट पे बना के इधर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 में देखो क्या हुआ है, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी जीरो नहीं है, समझ लो बी जीरो नहीं है, निगेटिव हो सकता है नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है, तब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल और लेस देन मॉडुलस ऑफ बी। देखो हम लोग देखते हैं, कोई दो इंटीजर लेके देखते हैं, समझ लो ए मैंने लिया 2 और बी मैंने लिया -6, हाँ 2 से -6 को डिवाइड जा रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ 2 ले लो, मॉडुलस ऑफ 6 ले लो, बताइए
बड़ा ही होगा, कोई भी नंबर ले लो, ये वाला बड़ा ही होगा। ठीक है, ये हो गया। 7 वाला देखो अभी, 7 वाला क्या बता रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ ए बी को डिवाइड जाता है और ए सी को डिवाइड जाता है, देन ए को हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी वाई, जहां पे एक्स एंड वाई कोई एक इंटीजर है। ए अगर बी को डिवाइड जाता है, सेम ए ही अगर सेम नंबर ही अगर कोई एक दूसरा नंबर को डिवाइड जाता है, तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो एक्स वाई कोई भी इंटीजर ले लो, हम लोग एक्सप्रेस करके देखेंगे इधर, ये वाला ए डिवाइड्स बी बोला है, ए डिवाइड सी, इधर में मैं ए स्मॉल नंबर ले रहा हूं 2, बी ले रहा हूं मैं 4 को डिवाइड जाएगा, सी ले रहा हूं मैं 6 को भी डिवाइड जाएगा। तो समझ लो हम लोग एक्स लिया -1 और y लिया 2, ऐसे ही दो कोई नंबर लेने से भी होगा। देखते हैं इधर में, हाँ a 2 डिवाइड जाएगा कि नहीं, 4x बोला है ना, by मतलब 4x -1 प्लस 6y मतलब 6 इंटू 2 -4 प्लस 12 8 जा रहे हैं, लिख सकते हैं हम लोग। अरे समझ में, ये बहुत ही इजी है थ्योरम, तो ये सब थ्योरम बहुत इजी है। अभी नेक्स्ट जो है, ये लिख लेना तुम लोग, और नेक्स्ट जो है वो हम लोग सीखेंगे टॉपिक के ऊपर, जो कि नाम है जीसीडी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। नाम अलग है थोड़ा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, हाँ ये क्या है अभी ऐसे डर लग भी सकता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी सी डी, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये ना मैं बोल रहा हूं, ये एचसीएफ ही है। जीसीडी और एचसीएफ में कोई मैथमेटिकली डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। मतलब देखो जीसीडी यूज करते हैं यूएस, यूएस में ज्यादा यूज करते हैं जीसीडी, जो टर्म्स है वो यूएस में कंप्यूटर इंटेक्स में ज्यादा यूज होता है, और एचसीएफ हम लोग इधर में यूज करते हैं इंडियन सिस्टम पे। तो जस्ट नाम बदला के दिया है कि जीसीडी, जीसीडी और एचसीएफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही बात है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या है, अगर कोई एक नंबर बी को भी डिवाइड जा रहा है और वो नंबर सी को भी डिवाइड जा रहा है, ठीक, तो ग्रेटेस्ट कॉमन, सॉरी कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट नहीं कॉमन डिवीजर क्या है, कॉमन डिवीजर बता सकते हैं हम लोग किसको, बी और सी का कॉमन डिवीजर ए होगा, लिख सकते हैं ऐसे। ग्रेटेस्ट नहीं है, हाँ मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुम लोगों को। 12 एंड 16, तो 12 क्या क्या नंबर से डिवाइड जाता है, 1 2 3 4 6 12, 16 1 2 4 8 16। सबसे बड़ा डिवीजर क्या है इधर, सबसे बड़ा डिवीजन है 4, तो जीसीडी होगा, मैं जनरल टर्म पे बता रहा हूँ ना इधर में, जीसीडी होगा, इसका जीसीडी 12 और 16 का जीसीडी होगा 4, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ग्रेटेस्ट वाला। अभी एचसीएफ निकाल के देखते हैं इधर में, हाँ एचसीएफ, एचसीएफ के लिए हम लोग जो नॉर्मल मैथमेटिकल टेक्निक यूज करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 बस 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 12 पे क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3, 16 पे क्या 2 टू द पावर 4 इन 4, कुछ नहीं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो स्मॉलेस्ट वन लेना है इधर, क्या है 2 स्क्वायर दैट इज 4, कुछ डिफरेंस आया जीसीडी और एचसीएफ में, दोनों सेम ही है, मैं ये बता रहा हूँ। तो टर्म्स और डिफरेंस, टर्म जो है ये नाम अलग दिया है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दे दिया है, और हम लोग जो अभी तक सीख के आए वो हो गया एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम ही है, डिविजर फैक्टर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, डिविजर फैक्टर ही डिविजर होगा, ठीक है, ये बात बता रहा है इधर में। अभी नेक्स्ट,
नेक्स्ट एक थ्योरम पे क्या बताया गया है, अगर कोई दो नंबर है, समझ लो एक थ्योरम पे बता रहा है, हाँ सब मैं इधर में इन जनरल तुम लोग को समझा रहा हूँ, एक एक थ्योरम लिख के नहीं, एक थ्योरम पे हम लोग को बता रहे हैं अगर दो नंबर है, इफ ए एंड बी, ओके, बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर क्या है, प्राइम नंबर, ध्यान दो प्राइम नंबर। जाहिर सी बात है कि अगर ए बी दोनों प्राइम नंबर है तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर दैट मींस एचसीएफ क्या होगा, वहां होगा, ठीक है। लेकिन एक थ्योरम पे हम लोग को ये भी पता है कि अगर ए बी दो नंबर है, समझ लो, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, और इधर में ए एक्स प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एक थ्योरम पे बता रहे हैं। तो मैंने जो एक्सप्रेस किया था ए एक्स प्लस बी वाई, कोई एक नंबर सी से डिवाइड जाता है, समझ ए को भी डिवाइड जाता है बी को भी डिवाइड जाता है, तो कैन बी एक्सप्रेस एज ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई, समझ पे आ रहा है, ये बहुत ही ईजी है। अगर कोई दो नंबर प्राइम नंबर हो दैट मीन उसका एचसीएफ नहीं तो जीसीडी सेम ही है, क्या होगा, वन होगा। तो एक्स प्लस बी वाई जो रिप्रेजेंट किए थे हम लोग एक थ्योरम पे, एकदम फर्स्ट वाला थ्योरम पे, नंबर 8 वाला जो पॉइंट था, उसमें एक्स प्लस बी वाई में एक्सप्रेस किए थे, वो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया। तो यही सब है थ्योरम पे, और बाकी जो और कुछ है इधर में जो कि दिया हुआ है, जैसे कि देखो ये सब कोरोलेरी, कोरोलेरी थ्योरम इक्वल्स डिविजन नंबर, ये सब इजी है, मतलब डिराइव हुआ है इन सब से, इसी से ही डिराइव हुआ है, ये सब इजी है, देखने से पता चल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज में थोड़ा ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। एक्सरसाइज 3.3, हाँ 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को बता रहे हैं कि इफ A divides B, then so that minus A divides B, A divides minus B, and minus A divides minus B। तो करने के लिए एक तो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि A डिवाइड्स B, सॉरी A डिवाइड्स B दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A अगर डिवाइड्स B, B इक्वल टू A के, ठीक है। पहले ये वाला प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ माइनस ए डिवाइड्स बी, हाँ एक्सप्रेशन क्या था, b इक्वल टू ए के, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ए के को माइनस ए माइनस के, क्योंकि माइनस से माइनस 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 प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये लिखने से सिंस देखो, हाँ के इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर ही होगा, माइनस के अगर इंटीजर है तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए डिवाइड्स बी, माइनस ए डिवाइड्स बी, हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ ए डिवाइड्स माइनस बी, इधर देखो एक्सप्रेशन क्या था हम लोग का, बी इक्वल टू ए की मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड, माइनस वन ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी होगा ये माइनस के होगा डॉट ए होगा इसे। तो ये देखो माइनस बी के में माइनस नहीं देके ए में दे सकते हैं, तो इसमें से क्या हो रहा है, माइनस से माइनस बी को डिवाइड, हाँ ये तो ये वाला प्रूफ हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये वाला प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी, ये वाला प्रूफ हो गया। अभी ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है, ये वाला प्रूफ करना है, देखो तो प्रूफ
ए डिवाइड्स माइनस बी। इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इधर से ही लाइन लेना पड़ेगा। ये b इक्वल टू ए के तो दिया हुआ है, ठीक है। इधर में मल्टीप्लाइंग माइनस वन, ए डिवाइड्स माइनस बी, माइनस ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग माइनस वन ऑन बोथ साइड, क्या होगा, माइनस बी, इधर हो जाएगा माइनस, एक में माइनस नहीं दे रहा हूँ, के में मैंने माइनस को दिया, माइनस के इंटीजर ही फ्रेंड्स, माइनस के भी एक इंटीजर है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ ए डिवाइड्स माइनस बी। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, बहुत ही इजी सा प्रूव है, ठीक है, इजी सा प्रूव है। देखो फर्स्ट जो डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी अप्लाई किया है इधर में, और अलग कुछ अप्लाई नहीं किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। 4 given integers a, b, c and d, so that number 1 a divides b implies a divides bc। इसको प्रूफ करना है। गिवन a डिवाइड्स b, तो हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू ए के, c मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि c भी एक इंटीजर है, c ऑन बोथ साइड, bc इक्वल टू a डॉट k डॉट c, bc इक्वल टू a, के सी को एक्स्ट्रा लिखेंगे, सिंस k कॉमा c दोनों ही इंटीजर है, तो के सी भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो के सी अगर इंटीजर है तो हमने क्या लिख सकता हूँ, a डिवाइड्स बी सी, खत्म। इतना छोटा प्रूफ है, देखो। नेक्स्ट नंबर 2 हम लोग देखेंगे क्या है। नंबर 2 में है a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c implies a स्क्वायर डिवाइड्स बी सी। दो दिया है इधर में ना, तो देखो गिवन ए हो गया a डिवाइड्स बी दिया हुआ है, ए हो गया a डिवाइड्स सी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू a के वन लिख दिया क्योंकि दो है, इसमें लिख सकते हैं c इक्वल टू a के टू लिख दिया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर में हो जाएगा बी सी, इधर में हो जाएगा a डॉट ए के वन इंटू ए डॉट के टू, तो बी सी इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर के वन के टू, के वन के टू। अभी देखो के वन के टू भी इंटीजर ही है, सिंस के वन के टू दोनों क्या है, इंटीजर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्या है, डिवाइड्स बी सी। बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ तुम प्रूफ करने के लिए, बहुत इजी है, ठीक है। ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है हम लोगों को, एग्जामाइन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, एग्जामाइन if the following statements are true or false,
नंबर वन, इफ ए डिवाइड्स बी प्लस सी, बताया है कि ए डिवाइड्स बी है और ए डिवाइड्स सी है। ये दिखने से ही पता चल रहा है कि ये सही नहीं है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं। फॉर एग्जांपल, ए बी प्लस सी, हाँ, फॉर एग्जांपल ए मैंने 2 लिया, बी लिया 1, सॉरी 2, बी 1 लिया और सी 5 लिया। ठीक, हाँ, ये हो रहा है ना, 2 डिवाइड्स 1 प्लस 5, ये हो रहा है। बट 2 नॉट डिवाइड्स ए एंड 2 नॉट डिवाइड्स 5। समझ पे आ रहा है? पूरा सीधा सीधी दिखा गया है कि ये प्रूफ नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है। देखो 5 प्लस 1 6, ए 6 को डिवाइड जाएगा, सब लोग जानते हैं, लेकिन ए तो 2 को, 2 तो एक 1 को डिवाइड नहीं जाता है, 2 तो 5 को डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, खत्म, ये फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर 2, A divides n, B divides n implies AB divides n। ये कुछ हद तक तो सही लग रहा है मुझे। पहले स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, मैं पहले एग्जांपल लेगा। 2 ले लिया, 6 को डिवाइड जाएगा, 3 भी 6 को डिवाइड जा रहा है ना, तो बोला गया है कि ए बी 3 टू 6 भी 6 को डिवाइड जाएगा। हाँ, ये ट्रू है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ पे आ रहा है? स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल ये लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये काम करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश्ड, सॉरी 3 इज फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। For any natural number n, so that a1 2 to the power n plus minus 1 n plus 1 is divisible by क्या है 3। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे मेथड ऑफ इंडक्शन से। ठीक है, मेथड ऑफ इंडक्शन से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो, लेट Sn such that 2 to the power n plus minus 1 to the power n plus 1। ठीक, फॉर n इक्वल टू 1 S1 हो जाएगा 2 to the power 1 plus minus 1 to the power 1 plus 1, that is 2 minus 1 to the power 2, 2 plus 1 3, which is 2। ये डिविजिबल हो रहा है 3 से, which is 2। for let Sn is true for n इक्वल टू k के लिए Sn ट्रू है। हम लोग मान के गए हैं, मतलब मेथड ऑफ इंडक्शन आगे भी किया हुआ है मैंने। एस के हो जाएगा 2 टू द पावर k प्लस माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1, ये पुट कर दिया। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ट्रू किया, दैट मीन्स ये जो है
3 से डिवाइड जाता है, इज डिविजिबल बाय क्या 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ नंबर जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड नंबर, मतलब 3 का कोई भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं, निकलेगा समझ रहे हो, क्योंकि 3 से डिवाइड जा रहे हैं, तो 3 से डिवाइड जा रहे हैं। अभी इधर में मैं एक काम करूंगा, 2 टू द पावर k हम लोग इधर से निकाल देंगे, तो इधर होगा 3m माइनस माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1। एक एक्सप्रेशन हम लोग को मिला, जिसको मैंने नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करना है Sn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। तो देखो k प्लस 1 पुट करते, s k प्लस 1 क्या होगा, 2 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस माइनस 1 k प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर k प्लस 2। इसको एक काम करते, 2 टू दी पावर k डॉट 2 इसे लिखते, प्लस माइनस 1 टू दी पावर k प्लस 1 डॉट k प्लस 1 है ना, हाँ, डॉट माइनस 1 टू दी पावर 1, इसको k प्लस 1 ऐसे लिखते हैं और माइनस 1 टू दी पावर 1 को एक्स्ट्रा से लिखते। अभी जो 2 टू दी पावर k का एक वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इस 2 टू दी पावर k के जगह में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। क्या है वैल्यू, 3m माइनस माइनस 1 टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1 टू दी पावर 1 का मतलब माइनस 1, ये माइनस दे दो, माइनस 1 टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6m हो गया, ये माइनस 2 माइनस 1 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस माइनस 1 टू दी पावर k प्लस 1। ये एक्सप्रेशन देखो तो एक बार, लाइक टर्म है कि नहीं, ये दोनों समझ लो, ये पूरा ही x है, ये भी x है, 2x माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, इसमें हो जाएगा 6m माइनस 3 माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1, 3 कॉमन लो, 2m माइनस माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1 आया, 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं, therefore which is divisible by, which is divisible by 3, मतलब k प्लस 1 भी डिविजिबल 3 हो गया, therefore 2 टू द पावर k और आ गया माइनस 1 टू द पावर, सॉरी n माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 is divisible by 3। हो गया, इजी क्वेश्चन। आज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नंबर 2, 3 टू द पावर 3m प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 is divisible by 5, is divisible by 5। 5 से डिविजिबल प्रूफ करने का दिया, ठीक। सेम वे हम लोग करेंगे इसको, लेट Sn क्या है, 3 टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 1 हम लोग देखेंगे S1 क्या है, 3 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 3 टू द पावर 4 मतलब 81 4 85, हाँ
which is divisible by क्या 5 5 से डिविजिबल हो रहा है. Let Sn is divisible by n इक्वल टू k. ये लेट किया हम लोगों ने, तो k पुट किया 3 to the power 3k plus 1 plus 2 to the power k plus 1. तो ये डिविजिबल इज डिविजिबल बाय. तो 5 से अगर डिविजिबल जा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 3k plus 1 plus 2 to the power k plus 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 5m लिख सकते हैं. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 5m लिख सकते हैं. 2 टू दी पावर k प्लस 1 को इस तरफ लेके जाओ, ये रह गया 3 टू दी पावर 3k प्लस 1 5m माइनस 2 टू दी पावर k प्लस 1. इक्वेशन 1. ठीक है. we have to prove that Sn is true for n इक्वल टू क्या k प्लस 1. देखते हैं s k प्लस 1 प्रूव करते इधर में k प्लस 1. देखो 3 to the power 3 into k plus 1 plus 1 plus 2 to the power k plus 1 plus 1. ये हो जाएगा 3 to the power 3k plus 3 plus 1. ये हो जाएगा 2 to the power k plus 1 plus 1. इधर में ध्यान दो, एक काम करते हैं 3k plus 1 रख लेते हैं और साथ में क्या आएगा 3q. इधर में 2 टू दी पावर k प्लस 1 रख लेते हैं, साथ में आएगा 2. ठीक है. अभी जो 3 टू दी पावर k 3k प्लस 1 है, इसके जगह में मैं क्या पुट कर देगा 5m माइनस 2 डी बाई k प्लस 1. 5m माइनस 2 टू दी पावर k प्लस 1 और साथ में 3 क्यूब मतलब क्या है 27 एक है और ये 2 डॉट 2 टू दी पावर k प्लस 1. 27 मल्टीप्लाई करो 27 into 5m minus 27 into 2 to the power k plus 1 plus 2 dot 2 to the power k plus 1. ये दोनों देखो 27 से 2 जाएगा तो रहेगा 25. 27 into 5m minus 25 into 2 to the power k plus 1. दोनों से 5 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, रहेगा क्या 27m और इधर में 5 into 2 to the power k plus 1 जो कि which is divisible by 5. इससे डिविजिबल आ रहा है 5 से. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग therefore Sn is divisible by 5. वेरी इजी, बहुत इजी. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. 3 नहीं, हाँ सॉरी बी. क्वेश्चन नंबर बी करेंगे. क्वेश्चन नंबर बी में क्या है क्वेश्चन नंबर बी है 3 to the power 2m minus 1 plus 2 to the power n plus 1 is divisible by 7. Same, let Sn 3 to the power 2n minus 1 plus 2 to the power n plus 1 for n equal to 1 करेंगे. S1 क्या होगा 3 to the power 2 into 1 minus 1 plus 2 1 plus 1 3 2 minus 1 मतलब 1 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया 3, ये 4 हो गया
7, which is 2, which is let Sn is true for n equal to k. तो क्या हो जाएगा एस के 3 to the power 2k minus 1 plus 2 to the power k plus 1 is divisible by, ये लेट किया हम लोगों ने, divisible by 7. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3 to the power 2k minus 1 plus 2 to the power k plus 1 is equal to 7m लिख सकते हैं. 2k plus 1 इस तरफ जाएगा, 3 to the power ये एक्सप्रेशन एक निकाल लेते हैं हम लोग, सब सेम वे से ही करना है हम लोगों को. हो गया इक्वेशन नंबर 1. We have to prove that Sn is true for n equal to k plus 1. तो s k plus 1 क्या होगा 3 to the power 2 k plus 1 minus 1 plus 2 to the power k plus 1 plus 1, 3 to the power 2k plus 1 minus 1, 2 to the power k plus 1 plus 1. 3 to the power 2k minus 1 है ना इधर में, 2k minus 1 को देख लेते हैं, 3 to the power 2k minus 1 रह गया एक, साथ में 3, इधर में 2 to the power k plus 1 निकाल देते हैं, साथ में रह गया 2 to the power 1. ये जो 3 to the power 2k minus 1 है, इसके जगह में हम लोग लिखेंगे 7m minus 2 to the power k plus 1. ठीक है, और इधर में 2.2 to the power k plus 1, ये हो जाएगा 21m minus 3.2 to the power k plus 1 plus 2.2 to the power k plus 1. इधर थोड़ा गलती हो गया, कहीं पे गलती नहीं हुआ है, कहीं पे गड़बड़ी हुआ है. थ्री टू द पावर 2n minus 1 plus 2 to the power n plus 1, 2n minus 1, 2k minus 1 dot 3 sorry 2 2 dot 2 9 होगा 63m, ये हो जाएगा 9.2 टू द पावर की हो गया, तो ये 63m होगा, और 9 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7.2 टू द पावर k plus 1, 7 कॉमन आएगा, 9m minus 2 to the power k plus 1, which is divisible by 7. Therefore, Sn is divisible by 7. खत्म. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया. अभी सी करेंगे अभी हम लोग. ठीक है, ये हो गया. थ्री टू द पावर 4n plus 2 plus 5 to the power 2n plus 1 is divisible by 14. Let Sn such that 3 to the power 4n plus 2 plus 5 to the power 2n plus 1, for n equal to 1, S1 हो जाएगा 3 to the power 4 into 1 plus 2 plus 5 to the power 2 into 1 plus 1, that is 4 plus 2
6 5 2 plus 1 3 4 square 16 4 square 16 हो जाने से 4 to the power 4 हो जाएगा 16 256 4 5 6 of 16 3496 3496 5 क्यूब का मतलब हो गया 125 125 तो 3496 के साथ 125 प्लस करो 3621 ये गलत बात है क्या अरे तेरी का सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी हाँ दिस इज नॉट 3 दिस इज 3 आई एम रियली सॉरी 3 मैंने 4 लिख दिया था ये 3 है तो 3 हो जाने से कितना होगा 3 to the power 6 3 to the power 4 का मतलब हो गया 81 5 6 ना तो 9 729 और 125 854 है ना देखते हो डिवाइड जाता है कि नहीं एक बार 854 को 14 से डिवाइड जाता है कि नहीं 14 5 टाइम्स आएगा 70 6 टाइम्स आएगा 84 1 टाइम्स आएगा which is true डिविजिबल होता है let Sn is true for n equal to k तो n equal to k में अगर ट्रू होता है तो k इधर में पुट करेगा हम 3 to the power 4k plus 2 plus 5 to the power 2k plus 1 is divisible by किससे डिविजिबल होगा 14 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 to the power 4k plus 2 plus 5 to the power 2k plus 1 is equal to 14m ठीक है तो सिमिलर वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं Sn is true for n equal to k plus 1 तो s k plus 1 कर दिया such that ये हो जाएगा 3 to the power 4 k plus 1 plus 2 plus 5 to the power 2 k plus 1 plus 1 ठीक है तो देखो ये हो जाएगा 4k plus 4 plus 2 2k plus 2 plus 1 इधर में हम लोग 3 to the power 14 है नहीं और इधर में ये निकालना पड़ेगा 4k plus 2 14m ये माइनस होगा -5 2k plus 1 ये माइनस तो इधर से हम लोग 3 4k plus 2 को ले जाते हैं रह गया 3 to the power 4 इधर में 5 2k plus 1 रह गया 5 स्क्वायर 4k plus 2 की जगह में हम लोग लिखेंगे 3 to the power 4 का मतलब हो गया 81 और ये लिखेंगे हम लोग 14m minus 5 to the power 2k plus 1 और ये 25.5 to the power 2k plus 1 मल्टीप्लाई करते 81 into 14m minus 81 into 5 to the power 2k plus 1 plus 25 into 5 to the power 2k plus 1 81 से अगर 25 जाता है 56 कितना आएगा तो ये हो जाएगा 81 into 14 माइनस 56 into 5 to the power 2k plus 1 अच्छा तो
इन दोनों से 14 कॉमन आएगा, इधर में रह गया 81m, इधर में रह गया 4.5 to the power 2k plus 1, which is divisible by 14. Therefore, Sn is divisible by 14. तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का हो गया, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश। सब सेम तरीके से हम लोगों ने किया है, दूसरा यूज नहीं हुआ इधर में। तो ठीक है, एक काम करते, तो अब तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं कराऊंगा। तो इजी था, हार्ड नहीं था। और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी इजी है। ये इसका बाद का जो चैप्टर है और भी इजी होता है ये चैप्टर, मतलब और हम लोग के पास और 2 एक्सरसाइज है, तो हम में भी 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू।